नमस्कार। पश्चिम बंगाल में बड़ी विजय के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक समस्या आ रही है। समस्या ये है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक, पदाधिकारी, स्थानीय निकाय में जीते हुए प्रतिनिधि तृणमूल के, वो सब बेहिसाब कुंडी खटखटा रहे हैं भाजपा की। सोर्स भी लगा रहे हैं। कोई शुभेंदु से कहलवा रहा है, कोई किसी से कहलवा रहा है, कोई कहीं से जैक भिड़ा रहा है। और सबकी मंशा एक कि भाजपा दरवाजा न सही, खिड़की ही खोले, हम खिड़की से कूद के अंदर आ जाएं, भाजपा में आ जाएं। सब भाजपा में आना चाह रहे हैं, या यूं कहिए टीएमसी का सारा तंत्र, ममता और अभिषेक बनर्जी कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, इन कुछ लोगों को, अन्यथा टीएमसी का समूचा तंत्र जो 15 वर्षों के शासनकाल में लूट और अत्याचार में शामिल रहा, जिसके विरुद्ध जनता ने भाजपा को जिताया, वो सारा तंत्र अब भाजपा में घुसने की जुगत लगा रहा है कि एन केन प्रकारेण बस भाजपा में घुस जाएं, भाजपा में एंट्री मिल जाए, कुर्ते पर किसी तरह कमल का फूल छप जाए तो गंगा नहा ले। इस जुगाड़ में, इस जुगत में टीएमसी का हर कार्यकर्ता घूम रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में। नगर पालिकाएं हो, नगर परिषद हो, महानगर पालिकाएं हो, विधानसभा के सदस्य हो, या जिलों में पदाधिकारी हो टीएमसी के, सब एक ही रास्ते जा रहे हैं, भाजपा चलो, भाजपा चलो, भाजपा चलो। अब भाजपा के अंदर इस दृश्य को लेकर दो तरह की धारणाएं हैं। एक बड़ा वर्ग है बीजेपी का, वो ये मानकर चल रहा है कि हमको तृणमूल कांग्रेस के उन चेहरों से हर सूरत में, हर कीमत पर दूरी बनाकर रखनी होगी, जो चेहरे दागदार हैं, जो चेहरे जनता की निगाह में दोषी हैं, और जिन चेहरों को देखकर जनता को क्रोध आता है। ऐसे तीनों प्रकार के टीएमसी के चेहरों से भाजपा को सब प्रयास दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया भाजपा ने तो भाजपा जन विश्वास को खोएगी। सोचिए, जिनको हटाने के लिए सत्ता से वोट दिया, वही सत्ता की पालकी के चारों ओर नजर आएंगे तो जनता को फिर कैसा लगेगा, जनता के दिल पर क्या बीतेगी। तृणमूल के लोग अब नाम बदलकर भाजपाई नहीं हो सकते, और अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बड़ी राजनीतिक हानि होगी। एक वर्ग तो यह कह रहा कि पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के लोगों के लिए सामान्य रूप से दरवाजा बंद रखना चाहिए। विशेष परिस्थिति में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा हो जिसको लेना राजनीतिक तौर पर बहुत लाभकारी हो तो अलग बात है, अन्यथा मास एंट्री बीजेपी में नहीं होनी चाहिए टीएमसी के नेताओं की। एक वर्ग। दूसरा वर्ग है वो ये कह रहा है कि भाई प्रैक्टिकल होना चाहिए, राजनीति में क्या टीएमसी क्या बीजेपी, अपने टीएमसी को बिल्कुल खत्म करना है तो टीएमसी के जो भी ताकतवर लोग हैं उनको इधर ले लो। एक वर्ग ये है जो इसकी वकालत कर रहा है। वो भी वर्ग है, वो भी अपनी लॉबिंग कर रहा है, लेकिन भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता टीएमसी से किसी भी प्रकार के रिश्ते के पक्ष में नहीं है। वो नहीं चाहता कि टीएमसी के लोग जो बंगाल पर अत्याचार के दोषी हैं जनता की निगाह में, वो लोग भाजपा में आए, चाहे खुले दरवाजे आए, चाहे रोशनदान से कूद कर आए, चाहे खिड़की से कूद कर आए, चाहे पीछे से दीवार फांद कर आए, उनकी एंट्री किसी रूप में भाजपा में नहीं होनी चाहिए। अभी तो भाजपा ने अपनी खिड़की दरवाजे सब बंद रखे हैं टीएमसी के लिए, और केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य की भाजपा नेतृत्व को ये बता भी दिया है स्पष्ट शब्दों में कि बंगाल में टीएमसी के लोगों को लेना है या नहीं लेना है पार्टी में, इसका निर्णय दिल्ली करेगी, केंद्रीय नेतृत्व करेगा, और एक एक व्यक्ति की सावधानी पूर्वक स्क्रीनिंग होगी
कि इसको लेने से भाजपा को कितना लाभ है और इसको लेने से भाजपा को कितना नुकसान हो सकता है, परसेप्शनल या जनता के आक्रोश के रूप में। ममता बनर्जी की पार्टी कुछ लोगों को छोड़कर पूरी भाजपाई हो जाए तो फिर भाजपा टीएमसी हो जाएगी, ये खतरा है। इसलिए भाजपा भाजपा बनी रहे और जनता के जनादेश का मूल स्वर सुरक्षित रह पाए। इस जनादेश का मूल स्वर क्या है जो बंगाल में आया? कि हम बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस को उसके सरकार के दौरान किए गए क्रियाकलापों के लिए दंडित करते हैं। यही ना मूल स्वर है। हम तृणमूल को सत्ता से हटाते हैं, यही मूल स्वर है बंगाल का। और अगर तृणमूल की सत्ता में रसमलाई खाने वाले भाजपा के आंगन में कबड्डी खेलते दिखेंगे तो जनता तो क्रोधित भी होगी और खुद को ठगा हुआ भी महसूस करेगी। ये बड़ा विषय है। चिंता अब ये जताई जा रही है कि भाजपा का टीएमसीकरण ना हो जाए कहीं। ममता को और कमजोर करना है, अभिषेक को और कमजोर करना है, इस होड़ में कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाजपा में टीएमसी की छाया दिखने लगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं को ये चिंता सताने लगी है बंगाल को लेकर। ये चिंता बड़ी है। इसीलिए शायद दिल्ली ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों को पार्टी में लाने, भाजपा में लाने के मामले में अभी कोई चर्चा नहीं की जाए, कोई प्रयास नहीं किए जाएं, किसी भी किस्म का ऐसा संकेत नहीं दिया जाए कि भाजपा दरवाजा खोल सकती है। तृणमूल अपने आप में रहे, टूटे, बिखरे, जो चाहे करे, भाजपा उससे दूर खड़ी दिखे जनता की निगाह में, कम से कम ऐसा करना जरूरी है। ये भाजपा के बड़े रणनीतिकार मान रहे हैं। भाजपा तृणमूल को चिमटे से भी छू रही है, इस ऐसा दिखाने से बचना चाहती है। स्ट्रेटेजिकली कुछ हो जाए समझौता टीएमसी के विद्रोही गुटों से, जैसे टीएमसी के लोकसभा के सदस्य, तो भाजपा उसके लिए ओपन माइंड है, उसके लिए खुले दिमाग से सोचने को तैयार है। लेकिन भाजपा का पटका पहना के पार्टी ज्वाइन कराने की स्थिति, इसका उत्तर है नहीं नहीं नहीं। अभी टीएमसी को भाजपा अपने आंगन में लाने को तैयार नहीं है किसी भी सूरत में, और कार्यकर्ताओं की माने तो लाना भी नहीं चाहिए। टीएमसी दंडित की गई पार्टी है। भाजपा को जनता ने अपना विश्वास सौंपा है, वो विश्वास अक्षुण्ण रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। धन्यवाद।